मेले हमारी समृद्ध संस्कृति का सूचक है और ये मेले तभी सजते हैं जब इन मेलों के आयोजन के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से प्रयास करते हैं, तभी इन मेलों की शोभा होती है। ये मेले तभी सजते हैं। और आज जिस तरह से आज के इस मेले में आप सभी ने इकट्ठे होकर आयोजित समिति ने हर वर्ष की भांति इसका सफल आयोजन किया, मैं समझता हूं कि आज हमारे वर्तमान जो हमारा जीवन है उसमें भी हमें इन मूल्यों को पहचानने की जरूरत है, इनको अपनाने की जरूरत है। आपने देखा कि कितने वर्षों से ये हमारी परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को शुरू करने का उद्देश्य एकमात्र समाज में सद्भावना उत्पन्न करना, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य रहता है। और आज हमें चाहिए कि आज हम न जातीय आधार पे न क्षेत्र आधार पे बंटे, बल्कि समाज के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर जो है हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े कार्य जो है उनको सिद्ध करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। आज इस मेले का असली संदेश यही होता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मुझे विधानसभा में विधायक बनकर जाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी और अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुझके साथ मुझे अटैच किया। इसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, कांग्रेस पार्टी का मैं प्रत्याशी था, लेकिन आज मैं विधायक बना हूं तो मैं सभी का विधायक हूं, पूरे अर्की विधानसभा क्षेत्र का भी विधायक हूं। यदि कोई किसी कारणवश मेरे समर्थन में नहीं थे, मैं उनका भी विधायक हूं। और विकास की दृष्टि से मैं हर संभव प्रयास रहेगा मेरा कि सर्वांगीण विकास हो पूरे क्षेत्र का, बिना भेदभाव के काम करने का मैं प्रयास करूंगा। जो आपकी आशाएं हैं, आपकी उम्मीदें हैं मुझसे, उससे भी बढ़ चढ़ कार्य करने का मैंने प्रयास शुरू किया है। अभी 6 माह का जो हमारा कार्यकाल सरकार का बीता है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इन 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए और बहुत सी जनहित की योजनाएं और 13 जनहित की योजनाएं जो है आज इस बजट सेशन में जनता के समक्ष रखी है, जिसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। और आपको याद होगा कि चुनाव पूर्व जब हम आपके बीच, आपके समक्ष वोट मांगने आए थे, आपका आशीर्वाद लेने आए थे, तो हम अक्सर कहा करते थे कि 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र हमने आपके समक्ष रखा था, उसमें सबसे पहली पंक्ति में था पुरानी पेंशन को लागू करना। और हमने ये कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय, मुझे याद है, पिपलू घाट की जो उपचुनाव में जो पिपलू घाट की जनसभा थी, वहां पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बतौर स्टार प्रचारक आए थे और उन्होंने कहा था कि जो कर्मचारी बंधुओं की जो हमारी 2003 से बंद हुई पेंशन है और मांग चली आ रही है, इसको पुनः बहाल करने की, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कैबिनेट की पहली बैठक होगी, हम इस मांग को पूरा करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। आपने देखा कि सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला जो सरकार ने फैसला लिया वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लिया। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं आप सभी की ओर से। हम आपके पास अक्सर ये कहते थे चुनाव प्रचार के दौरान कि खास तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की मातृशक्ति के लिए कि गाय का दूध जो है 80 रुपए लीटर हम खरीदेंगे। और आज मैं आपसे ये साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि अभी बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध की एक अति महत्वाकांक्षी योजना, वो योजना जो हम चुनाव पूर्व आपसे कहते थे
उसको हिमगंगा के नाम से दूध की योजना जो है उसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है, और जो हमने चुनाव पूर्व वादा किया था और 10 गारंटी योजनाओं में भी उसको हमने शामिल किया था। आपके आर्थिकी बढ़ाने के उद्देश्य से उस दूध की योजना जो है लागू होने जा रही है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमने कहा था कि हमारे जो मातृशक्ति है 18 वर्ष से 59 साल की महिलाओं के लिए हम 1500 रुपए की मानदेय राशि जो है हर महीने महिलाओं को देंगे, और ये भी हमने गारंटी योजना में घोषणा पत्र में शामिल किया था। चरणबद्ध तरीके से हमने पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को चयनित करके 1500 रुपए राशि देने का जो फैसला लिया और उसका बजट में इस बजट सेशन में प्रावधान रखा है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहता हूं। बहुत सी योजनाएं हैं जो जनहित की योजनाएं हम आपके लिए ला रहे हैं। हमारे जो मेधावी बच्चे और धन की कमी से जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के से वंचित रह जाते हैं, उनको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है। जो हमारे आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए लाखों रुपए की फीस वो नहीं दे सकते, लेकिन मेधावी बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने के लिए 1% ब्याज पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऋण देने का जो एक फैसला लिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। युवा जो शिक्षित जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार के साधन सृजित करने का जो अवसर प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट सेशन में 90,000 सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां देने का जो यहां पर प्रावधान रखा है, उसका बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आपसे यह भी साझा करना चाहता हूं, बाड़ीधार एक बहुत सुंदर क्षेत्र, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निश्चय किया है कि हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसमें हमारा बाड़ीधार क्षेत्र भी सम्मिलित हो, बाड़ीधार क्षेत्र भी शामिल हो, ताकि यहाँ का विकास हो। और उसके लिए मैं आपसे ये साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में जब आपने मुझे विधायक बनाकर भेजा था उपचुनाव में, उसके बाद मेरे ये प्रयास रहे कि बाड़ीधार क्षेत्र को मैं किस तरह से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाऊं। और मैं इस कार्यकाल में आपसे मैं बताना चाहता हूं कि बाड़ीधार के लिए स्वावा से, सूरजपुर पंचायत के स्वावा गांव से बाड़ीधार के लिए रोपवे के लिए जो है मैंने विधायक प्राथमिकता में रोपवे को डाला है। और आने वाले समय में जल्दी ही बाड़ीधार का जो क्षेत्र है रोपवे से जुड़ जाएगा। उससे हमारे पर्यटक भी आकर्षित होंगे, क्योंकि 4 लेन का जो सर्वे हुआ है वो पिपलू घाट के पास से निश्चित हुआ है। और आने वाले समय में जब 4 लेन होगा तो 4 लेन से जितने भी टूरिस्ट कुल्लू मनाली के लिए जाएंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि हम उनको ऐसा यहाँ पर आकर्षण दें ताकि वो आने वाले समय में रोपवे के माध्यम से हमारे बाड़ीधार क्षेत्र में आए और यहाँ का विकास आगे बढ़े, यहाँ की आर्थिकी जो है मजबूत हो। इस दृष्टिकोण से मैंने इसको विधायक प्राथमिकता में डाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज को कुछ ताकतें बांटने का प्रयास कर रही हैं। आज हमारे समाज को जातीय आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे बांटने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति, वो ताकतें जो हम आपको जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, अकेले में बारी बारी से चुपके से मेरे पास काम करवाने आते हैं, लेकिन समाज को बांटने का कोशिश करते हैं। आपको उनसे सचेत रहना है। जो कमियां रह गई उनको उन कमियों को दूर करना है। ये निरंतर प्रक्रिया है। जिस दिन आंख खुले उस दिन सवेरा होता है। हमारा जब सुबह आंख खुलती है तो सवेरा होता है, हर दिन नया दिन होता है। पिछली बातें मैं भूल जाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अपने क्षेत्र का मैं विकास करवाऊं। मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने सपना देखा है कि अपने अर्की विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, मुझे उसमें आपका सहयोग चाहिए। मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं उस विकास को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं बजट दे सकता हूं, मैं
अपनी योजनाएं जो है उनको धरातल पर उतार सकता हूं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके विश्वास की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। और आज मैं इस देह प्रांगण में आपसे आग्रह करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं कि आज आप ये संकल्प लें कि हम अपने विकास को आगे बढ़ाने के